Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आस्था होस्ट बनाया है, मुझे को होस्ट कर दे। स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? हाँ दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने, कितने ज्वाइन हुए हैं। हमने ये सीखा था पिछले क्लास में कि मतलब ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है, अब ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, तो उसकी अलग अलग चार्ट की पैटर्न्स होती है। तो वो पैटर्न्स के साथ चलेंगे तो ही मतलब ट्रेड इनिशिएट करने का, वरना जब तक वो पैटर्न नहीं बनती या कोई ब्रेकआउट नहीं आता तब तक अपने को वेट करने का, सो दैट टेक्निकल हिसाब से अपना ट्रेड हो। तो अलग अलग चार्ट की पैटर्न्स होती है और वो अपने को मतलब एक्यूरेसी देती है और श्योरिटी देती है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें कैसा होता है, जैसे शेयर प्राइस है यहां से बढ़ रही है पर एक पॉइंट के बाद आके वो वापस गिरेगी, और ये जो लाइन है नीचे, नेक लाइन, वहां पे आके सपोर्ट लेगी। मतलब आपको दिखेगा ये एक हाई बनाया, वापिस वो उधर आके टच हुआ, वापिस एक हाई बनाया, उससे ज्यादा बड़ा हाई होगा वो, और वापिस वही सेम लाइन पे आके वो सेम पॉइंट पे आके जहां पिछली बार रुका था शेयर, वहीं पे आके रुकेगा, ठीक है, और वहीं से वापिस बढ़ेगा और वापिस वहीं आके आएगा। अब जैसे ही आपको लग रहा है कि ये लाइन टूट रही है, तो जैसे ही ये लाइन तोड़े आपको सेल साइड का ट्रेड कर लेना है। सेल साइड का ये सीधा यहां से नीचे जाएगा स्टॉक, और जितना नीचे गया उतना आपको बेनिफिट, उतना प्रॉफिट होगा। तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अब इसके अलावा इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी होता है। थोड़ा सा लास्ट से बता दो, लास्ट वाला क्या क्या भाई? ये जो लास्ट वाला बताया ना, मतलब कि एक बार ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया नीचे आया। अब ये थर्ड वाला जो शोल्डर बना ना, शोल्डर वाला वापस बताना। तो ये वापस जैसे जैसे पहला शोल्डर बना था ये वाला, ठीक है, वैसे ही ये वाला शोल्डर बनेगा। इसमें तीनों में कैसा होगा, जो बीच का पार्ट होगा ना ग्राफ में, वो बड़ा होगा, वो आपका हेड बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही दूसरा शोल्डर बनता है और दूसरा शोल्डर जैसे ही रेजिस्टेंस की लाइन पे टच कर रहा है, यहाँ पे आपको सेल कर देना है, ठीक है। आपको ये इंट्राडे के लिए चार्ट्स बनते हैं और आपको इसको लार्ज पर्सपेक्टिव के लिए देखने हैं, तो आपको डेली चार्ट पे भी ये सब दिखेगा। तो डिलीवरी डेट पे भी ये देखना है। अगर आपने मतलब कोई शेयर लिया हुआ है, आपकी डिलीवरी में पड़ा है और ये चार्ट बन रहा है, तो आपको ये पॉइंट पे सेल कर देना है, वो स्टॉक को निकल जाना है वहां से, क्योंकि ये यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा ये पॉइंट से। ये कुछ चार्ट पैटर्न फिक्स होती है, और ये फिक्स क्यों होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पब्लिक जो ये मार्केट में है वो ये चीज फॉलो करते हैं, तो वो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बनाएंगे फिर, क्योंकि ये पैटर्न ऐसी बनी है परफेक्ट। तो यहाँ से आपको सेल कर देना है, ये धड़ाम से नीचे जाएगा स्टॉक। जहां से ये ऊपर आया था ना, ये पॉइंट से जहां से ऊपर आया था ना, वहीं तक जाएगा नीचे, मतलब उतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
इसमें सेम टू सेम ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसमें होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी होती है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर में ऐसा होता है, ये सेम पैटर्न उल्टा, उसमें अपने को बाइंग साइड का लेना होता है ट्रेड। तो जैसे ही ऊपर ऐसे ये जैसे रेड कैंडल बनी है, वैसे उल्टा करके वो ग्रीन कैंडल बनेगी और ऊपर की ब्रेक लाइन तोड़ेगी, तब अपने को ये बाइंग साइड लेना है, जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट चार्ट पैटर्न है। एक 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 जिसको और भी डाउट हो ना वो पूछ लेना भाई। इसके अंदर जैसे पता कैसे चलेगा कि यही बन रहा है, ये तो कब पता चला कि जब वो बन चुका है, मतलब वो बाइंग और सेलिंग हो चुका है, अपन को मतलब पहले पता देखो, हाँ, हाँ बरोबर है डाउट। ये जैसे ऊपर का अपने को ये तो दिखेगा, अपने को खाली देखना ही है चार्ट। इनिशियली कोई भी चार्ट खोलते ही ट्रेड ले लेना नहीं है किसी को भी, ठीक है। ठीक है, हाँ समझ गया। पहले 15 मिनट 20 मिनट देखोगे अपने कोई भी चार्ट्स को, तो पता चलेगा ये ऐसा बना। फिर वेट करना है कि ये यहां से ही गिर जा रहा है या वापस एक पैटर्न बना रहा है ऊपर। समझ गया, हाँ, हाँ। फिर ये पॉइंट आएगा ना आपको, ये वाला, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इतना बन चुका है ऑलरेडी, इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट बन चुका है। फिर आपको वेट करना है दूसरा शोल्डर बनाने का। जैसे ही वो शोल्डर बना है और जैसे ही नीचे गिरने का स्टार्ट हो, आपको सेल कर देना है। आपको पता चलेगा यहां से, हाँ ये लाइन पे ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है। वो रैंडमली आप सारे चार्ट्स रोज वॉच करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये चीज कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न बन के स्टॉक टूट जाए उसके पहले अपने को ध्यान रखना है। मतलब वही है चीज, इसमें पेशेंस की चीज है। अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं दिन में 10 ट्रेड करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। 10 ट्रेड आपको 10 प्रॉफिट में नहीं देंगे, क्योंकि वेट करना है पूरे 6 घंटे में से 5 घंटे 50 मिनट वेट ही करना है ऐसे ब्रेकआउट्स के लिए, और 10 मिनट ही आपको दिन में ट्रेड करना है। ठीक है सर। ये फिर है डबल टॉप पैटर्न। जैसे उसमें था हेड एंड शोल्डर था, इसमें कैसा था, शोल्डर छोटा था, हेड बड़ा था, वापिस शोल्डर छोटा था, ठीक है। तो उसमें 3 ग्राफ बनेंगे ऐसे, मतलब हेड और 2 शोल्डर। डबल टॉप में कैसा होगा, शेयर ऊपर गया, शेयर ऊपर जाएगा, एक पॉइंट से सेलिंग प्रेशर आएगा, वापिस वो शेयर नीचे आएगा, ठीक है। वापिस वो स्टॉक ऊपर जाएगा सेम पॉइंट पे जहां से वापिस आया था, वही पॉइंट पे आके वापिस आएगा। ये जो कैंडल है ना, वो आपको दिखा रही है, ये कैंडल कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है सेम पॉइंट से। तो वहां से जैसे वापिस वो लाइन पे आए जहां की आपकी नेक लाइन थी, जहां पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहां सपोर्ट लिया, बरोबर। ये 3 लाइन वापिस यहां सपोर्ट लेके वापिस ये बढ़ा, तो वापिस यहां पे आएगा सपोर्ट लेगा, वो फाइनल चीज है। और जैसे ही ये टूटे, वापिस आपको सेल कर देना है। तो ये वापिस स्टॉक नीचे जाएगा, यहां तक जाएगा, आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये मतलब अगर रिलायंस का शेयर देखे अपने, तो इतनी कैंडल्स, मतलब अराउंड 30 to 40 रुपीज की कैंडल हुई इतनी पर शेयर। तो उसमें आपको ये डबल टॉप पैटर्न ध्यान रखनी है कि सेम पॉइंट से वापस आ रहा है शेयर 2 बार, और नेकलाइन तोड़ रहा है, जहां पे सपोर्ट ले रहा था बार बार, वो लाइन तोड़ रहा है, तो वहां से गिरेगा नीचे। अब दूसरी है डबल बॉटम पैटर्न। मतलब उसमें जैसा था कि 2 बार टॉप बनाया था और वहां से गिर रहा था, इसमें ऐसा है 2 बार बॉटम बनाएगा सेम पॉइंट पे। यहां बॉटम बनाया, गिरा, यहां से गिरा, ठीक है, बॉटम बनाया, वापिस बढ़ा, एक लाइन पे आके वो वापिस गिर रहा है, वापिस वही पॉइंट से बढ़ेगा। अगर 2 बार ऐसा हो चुका है, तो आपको क्लू मिल जाएगा कि जैसे ही नेकलाइन तोड़ेगा, मैं यहां से बाइंग कर लूंगा ये पॉइंट से, तो यहां से जाएगा ऊपर वो। ठीक है, इसको डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं।
ये जब लाइव मार्केट में आप देखोगे ना ग्राफ्स, तो ग्राफ्स ऐसे ही चलते होंगे, आपको पता चल ही जाएगा। मतलब अभी ऐसा लग रहा होगा कैसे, कि पता कैसे चलेगा, पर जब आप देखोगे ना तब आपको लाइव मार्केट में पता चल जाएगा कि हाँ ये कोई एक आधी तो पैटर्न बन रही है जो इसमें से बोली थी। तो आपको वो पैटर्न टूटने का वेट करना है। हेलो, हाँ मेरे को ये पूछना था जैसे कि ये जो कैंडल बन रही है ये कितने पे रह रही है, जैसे अपन इंट्राडे का ही कर रहे हैं, जैसा कि वो जो उसमें हाँ। अपस्टॉक्स में पेपर ट्रेडिंग में खुला हुआ है, तो ये कैंडल जैसे कि हम्म, 5 मिनट्स वाला या 1 मिनट वाला या 1 आवर वाला, तो कब बनेगी, तो उस हिसाब से वो मतलब आपको देखते रहना है। मतलब जैसे बार बार चेंज कर, जैसे कोई भी रिलायंस का स्टॉक लिया तो देखना है कि 5 मिनट का चार्ट करके देखना है कि कब कैसी कैसी पैटर्न बन रही है। फिर 10 मिनट्स का करके देखना है, 1 मिनट का करके देखना है। अगर 1 मिनट का होगा, ठीक है, तो आपको उतना ही मुनाफा होगा, मतलब उतना ही ऊपर जाएगा, थोड़ा कम ऊपर जाएगा 1 मिनट के चार्ट में। अगर 5 मिनट का चार्ट है तो मतलब वो 5 मिनट तक ऊपर जाएगा। तो सारे चार्ट मतलब आपको बार बार देखने पड़ेंगे पैटर्न फाइंड करने के लिए। 5 मिनट का भी देखना पड़ेगा, 10 मिनट का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कि कौन से मिनट वाले चार्ट पे ही पैटर्न बनेगी। ये डबल बॉटम बॉटम आ गया ना सबको। फिर ये है राउंडिंग बॉटम। शेयर गिर रहा है तो एक ऐसा कर्व बनाएगा जैसे इसमें बन रहा है, और जैसे ही ये कर्व का जो पॉइंट आपको लगे यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, तो ऐसी लाइन बना देने की मेरे हिसाब से। ये मतलब ऐसा ये फॉर्मूला नहीं है, पर ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा लाइन बना देने की जहां से राउंड बनना स्टार्ट हुआ था, और जहां राउंड बनना आपको लग रहा है कि वो पॉइंट आ गया है, वहां लाइन बना के बाय कर दो। जैसे ही शेयर ऊपर गई उसमें बाइंग प्रेशर आने लगेगा, और ये आपका प्रॉफिट होगा। ये ज्यादातर इंट्राडे के लिए ही काम होती है। ये राउंडिंग बॉटम बोलते हैं इसको। और ये जो अपने देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर है पर कम होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसकी कैंडल आप देखो कितनी पतली होती जा रही है। फिर ग्रीन कैंडल आने लगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से रिवर्स हो गया है ट्रेंड, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, मैं आपको ये खत्म होते ही उसमें अपने पेपर ट्रेडिंग में देखेंगे, अगर मतलब मैं चार्ट फाइंड करूंगा कोई लाइव मिल रही है तो कैंडल ऐसी, तो अपने चार्ट देख लेंगे, उस हिसाब से कोई पैटर्न बन रही हो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ देखो ऐसी बनी थी अभी। ठीक है, फिर ये है कप एंड हैंडल। वैसे ही है, राउंडिंग बॉटम जैसे ही है। ऐसे राउंडिंग टॉप भी होता है जो ऊपर से होता है, ऊपर से आके ऐसे आएगा, फिर यहां से फट लेके गिरेगा, तो ऐसा राउंडिंग टॉप बोलते हैं उसको। ये कप एंड हैंडल है, इसमें आपको वेट ज्यादा करना होगा। कप एंड हैंडल में यहां से गया प्राइस नीचे, वापस वो सेम राउंडिंग बॉटम वाला चार्ट बनाया है, और अगर आपने ये पॉइंट पे सेल बाय कर भी दिया है ये पॉइंट पे, तो आपको ये इतना प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, यहां आके आपको जैसे ही वो कर्व खत्म हो रहा है, जहां से कर्व बढ़ना चालू हुआ था ये पॉइंट से, जैसे आपने देखा कि यहां से ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है उसने ट्रेड को पूरा चेंज किया था। ठीक है, तो उसके सेम साइड आपको एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल भी मिलेगी मिलेगी, तो वो पता चल जा रहा है कि यहां से पूरा ट्रेंड चेंज ही हो गया है। फिर ये हैंडल बनाएगा, मतलब ऐसा साइडवेज होगा, ऐसे 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 जाएगा। फिर जैसे आपको दोनों साइड, जहां ऊपर वो पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है नीचे, और ऊपर जैसे ही रेजिस्टेंस आ रहा है, दोनों साइड लाइन बना देनी है। जैसे ही वो लाइन तोड़ी, यहां उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होगा ये पॉइंट पे। तो ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है।
इसको वेजिस बोलते हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ, अगर मतलब उसमें ये वेजिस मैंने एक जगह पे रखा था। सबको दिख रही है ना स्क्रीन मेरी? ये जो लाइन है ना, इसमें ये बजाज फाइनेंस का चार्ट था। एक्चुअली मैंने ट्रेड भी किया था इसमें, पेपर ट्रेडिंग में। तो मुझे यहाँ पता, मैं जब ये पॉइंट पे था ना, तब मुझे पता था कि ऐसा चार्ट बन रहा है। तो मैंने क्या किया, जितनी भी लाइन ऊपर ऊपर टच हो रही थी, मैंने वहां से एक लाइन खींच दी यहाँ तक, और नीचे भी जहां जहां से वो वापिस ऊपर आ रहा था, वहां मैंने लाइन खींच दी वापिस नीचे, कि यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। तो जैसे ही ये पॉइंट पे, जैसे ही ऊपर गया ये पॉइंट से, तो मैंने उसको बाय कर दिया। ठीक है, और ये सीधा ऊपर तक, यहां तक गया था। मतलब अगर यहां से आपने लिया हो ये लाइन टूटने के बाद, तो 3214 से लेके आपको प्रॉफिट मिलेगा 3260 तक, मतलब अराउंड 45 रुपीज तक पर शेयर। अगर आपने ऐसे खाली 5 या 7 शेयर लिए हैं इंट्राडे में, 5 शेयर, तो आपको अराउंड 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में आपको 4 शेयर पे सीधा 200 अराउंड रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। आप यहां से भी शेयर ट्रेड ले सकते हो कि ये पॉइंट पे आके नीचे ही जा रहा है तो वापस चलो सेल कर देते हैं, ये पॉइंट नीचे के पॉइंट से ऊपर आ रहा है तो बाय कर लेते हैं, और उसमें रिस्क है। जैसे ही टूटेगा ना, अगर आपका सेल का साइड है, टूटेगा ना ऊपर की साइड, तो एकदम जाएगा ऊपर, जैसे इसमें गया है। मतलब ये अराउंड 15 रुपीज की कैंडल बनी है ये, तो लॉस हो सकता है। इससे अच्छा ब्रेकआउट आने तक का वेट करने का और फिर ही ट्रेड लेने का, तो आपका सिक्योर रहेगा। इनिशियली अपने कर रहे हैं तो ये सारी चार्ट पैटर्न फॉलो करके ही चालू करने का। ठीक है, तो ये वेजिस था। तो मैंने अभी बताया आपको कि जहां से आपको लग रहा है ऐसे ऐसे सेम पॉइंट पे जैसे नीचे जा रहा है, तो आपको उसका वेट करने का, उसको टूटने का। ऊपर की साइड दोनों साइड ऐसी लाइन बना देने की कि जहां से वो शेयर वापिस आ रहा है, और नीचे दो ऐसे लाइन बनाने की जहां पे मैक्सिमम पॉइंट्स नीचे के टच हो रहे हैं। ठीक है, जो भी साइड वो टूट रहा है, जैसे इसमें ऊपर की साइड टूटा तो आपको बाय कर लेना है, ये जैसे ही टूट रहा है। इसमें डाउन, इसमें ऊपर जा रहा है दूसरी चार्ट पैटर्न में, तो वहां भी सेम ऐसा बना देने का, और जैसे ही ये पॉइंट टूट रहा है तो आपको सेल कर देने का। जैसे इसमें इसने सपोर्ट तोड़ा और सीधा स्टॉक धड़ाम से नीचे आया, इसमें सपोर्ट उसने तोड़ा, ठीक है, धड़ाम से स्टॉक ऊपर गया। तो ये श्योरिटी वाले ट्रेड्स रहते हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न बन रही है एक। ये है पेनेंट्स और फ्लैग, उसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। मतलब एक ऐसा झंडा टाइप बनाता है ये, बढ़ा वापिस नीचे आया, कम बढ़ा वापिस नीचे आया, वापिस कम बढ़ा। मतलब आपको पता चल जाएगा, आप जैसे ही ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, बस दो लाइन ही ड्रॉ करनी है, ऑटोमेटिक पैटर्न आपको सामने दिख जाएगी। आप जैसे ही आपको ये पॉइंट आता है ना, आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों की साइड। तो जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न टूटेगा, ऊपर जाएगा स्टॉक। जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न नीचे टूटेगा, तो ये स्टॉक नीचे जाएगा।
फ्लैग पैटर्न में ऊपर की साइड जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नीचे आने के कम होते हैं। तो ऊपर की साइड ही मोस्ट ऑफ टाइम ब्रेकआउट्स आते हैं फ्लैग पैटर्न में। दूसरा है फिर एसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये आपको पता चलेगा ऊपर का जो पॉइंट है वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो, यहां से देख रहे हो ये पॉइंट से, चलो यहाँ आ गया, आया स्टॉक, आपको लगा ऊपर जाएगा पर नहीं जा रहा है, नीचे गया, ठीक है, वापिस वही पॉइंट पे आया, सेम पॉइंट पे नहीं गया। तो आपको ये लाइन दूर तक खींच देनी है, कहां तक जा रही है, ठीक है। और जहां जहां से ये सपोर्ट ले रहा है वो पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर वापस यहाँ आएगा ना, और वापस सेम पॉइंट से ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब आपको पता चल गया कि आपका पैटर्न सही बना है, ठीक है। और फिर ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। ये जैसे ही ये पॉइंट टूटा तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेके प्रॉफिट ले लेना है। इसके ऊपर भी अपने एक पेपर ट्रेडिंग रखेंगे लाइव, कैसे चार्ट पैटर्न को फाइंड करना है। और उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हो सकता है ये पूरा चार्ट पैटर्न आधे घंटे के वॉच के बाद बने, तरह की तरह ब्रेकआउट भी ना आए। ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक पॉइंट से बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट से आके वापस नीचे, वापस ऊपर जाके नीचे, पर उसका जो है वो डिसेंडिंग साइड है। मतलब ये जो हाई बनाया था, ये वाला हाई, उससे ये वाला हाई कम होगा, उससे ये वाला हाई कम होगा, उससे ये वाला हाई कम होगा। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पैटर्न बन रही है, पर सपोर्ट उसका सेम जगह पे होगा। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, उसका सपोर्ट सेम होगा, मैक्सिमम उसका यहाँ सेम जगह पे टच हो रहा है। तो ये बन जाएगा आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। और जैसे ही वो सपोर्ट टूटता है, मतलब इसमें कोई भी चार्ट पैटर्न में आपको एक ही चीज देखनी है, सपोर्ट टूट रहा है नीचे की साइड तो सेल करो, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस टूट रहा है तो उसको बाय करो, कोई भी पैटर्न के बाद। पर वहां बस ये लाइन बनानी कंपलसरी है। कोई भी टाइप आप लाइन बनाओ, वो ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न, आपको नाम याद रखने की जरूर नहीं है कि ये चार्ट पैटर्न का नाम है। कहीं भी चार्ट हो, लाइन बना दो ऐसे कि जहां पे वो पॉइंट्स टच हो रहे हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ये, मतलब भारी पड़ इसमें जाएंगे भी क्या ये सारे, याद करने भारी पड़ जाएंगे भाई, याद ही नहीं आएगा उस ये टाइम। याद नहीं, मतलब याद रखने ही नहीं है। कहीं याद भी आप रखना कोई ही भी, नहीं है ना भाई, तू देखेगा तो अपने आप विजुअलाइज होगा तेरे को। हाँ विजुअलाइज हो जाएगा। जैसे देखो इसमें पता चल रहा है, ये मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे आके वो स्टॉक रुक रहा है, ये पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट पे आके वापिस स्टॉक नीचे जा रहा है अब, और ये पॉइंट जो है वहां पे आके वो सपोर्ट ले रहा है ये पॉइंट से, ठीक है। अब ये मैंने तो कोई किया नहीं है उसमें कि ये 5 पैटर्न का चार्ट है, मतलब कहीं भी मेरे को चार्ट ये सही सब बात। दिख रहा है ना देने का। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा ट्रेड लेने के लिए, जैसे ही ये पॉइंट टूट रहा है ऊपर वाला, ये लाइन, हो सकता है वो अभी कल ही टूट जाए या थोड़ी देर बाद टूटे, आगे जाके टूटे, आधा घंटा मुझे वेट करना पड़े, यहाँ आके टूटे। पर जैसे ही वो टूटेगा मैं ट्रेड लूंगा, उसके पहले मैं ट्रेड नहीं लूंगा, तब तक मैं उसका वेट करूंगा। या तो फिर आप अगर ऐसे ही है कि ज्यादा ही ट्रेड लेने हैं जिसको, तो ऐसा कर सकता है कि ये लाइन बना के वहां से सेल कर दे, ये नीचे के पॉइंट के टारगेट के लिए। थोड़ा रिस्की है पर ट्रेड बन सकता है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है,
ठीक है, ये वापिस यहाँ ये जो पॉइंट है इसमें बार बार ऊपर जाके सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जाके रेजिस्ट हो रहा था, नीचे आके सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही ये लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, और वो लाइन ग्रीन होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो वापिस ऊपर जाके नीचे आ रही है जैसा इसमें हुआ। वो ब्रेक अच्छे से होने का वेट करना है, सस्टेन होने का वेट करना है। आपको आगे के पॉइंट से भले आप लो कि नेक्स्ट पॉइंट से मैं लूंगा, नेक्स्ट कैंडल बनने का और वेट करूंगा ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी लेने के लिए, तो वहां जाके लेना है, तो भी आपको ग्राफ ऊपर जाते ही मिलेगा, ऊपर की साइड ब्रेक हुआ है तो। समझ गया। यस यस। इसमें आप ये बजाज फाइनेंस जैसे मार्केट खुलता है मंडे को, आप यही देखना कि ये पैटर्न बना था, कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। तो मतलब ये एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए कि ऐसा देख के सीख ले। ठीक है, ये फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। इसमें मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट जो दो लाइन बना के करने वाला है वो कहीं भी चलेगा, ठीक है, पर आपको ये पैटर्न याद हो ना, तो ये पैटर्न आधी बनते ही आपको पता चल जाएगा, इतनी सी पैटर्न बनी ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लो ज्यादा था, यहाँ पे लो कम है, तो यहाँ इससे भी लो कम आएगा, ठीक है, यहाँ पे हाई ज्यादा था, यहाँ पे उससे हाई कम है, ठीक है, तो यहाँ पे इससे भी हाई कम होगा। तो आप ऐसे ही यहाँ से जब तक यहाँ पे ग्राफ पहुंचा है, अपने को आगे का ये पार्ट पता ही नहीं है अपने को, ठीक है, ग्राफ यहाँ तक पहुंचा है, तो आप उतना तो बना सकते हो ना कि यहाँ से चलो लंबी लाइन खींच दूं मैं यहाँ तक, यहाँ से ये पार्ट तक बना हुआ है ग्राफ, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ से ये पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है, एक लंबी लाइन खींच दूं मैं, ठीक है, तो ये आपका चार्ट पैटर्न ऑटोमेटिक बन गया। तो जहां यहाँ तक आएगा वो आपको फिर वेट करना है, ये पॉइंट पे आते ही आपको पता चलेगा, एक ये खत्म होगा ना ये पॉइंट, तब तक वो अपना डिसीजन ले ही लेगा चार्ट कि यहाँ जाना है या नीचे जाना है ये पॉइंट से, क्योंकि अब इसके बाद ग्राफ नहीं है, इसके पास कोई पैटर्न ही नहीं है इसके बाद, जैसे इसमें हुआ है, ठीक है, सेम ऐसा ही बन रहा है, यहाँ आके पता चल रहा है उसको कि अब नीचे ही जाना है। फिर नेक्स्ट कैंडल, इसके ऊपर की नेक्स्ट कैंडल जो भी हो, अगर यहाँ पे एक कैंडल बन चुकी होती ना ग्रीन वाली, तो फिर आपको पता चल जाएगा अब ये ऊपर तक जाएगा, पर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ये खत्म होने से पहले ही ये टूट के एक रेड कैंडल बन गई, मतलब आपका ये इतना बड़ा टारगेट होना चाहिए। समझ गया। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। तो अभी मैंने इतनी पैटर्न कवर की है, बाकी का अपने मतलब पेपर ट्रेडिंग होगी तब रैंडम पैटर्न्स बना के अपने ट्राई करेंगे। एक डाउट जैसे वॉरेन बफेट ने बोला है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, मतलब वो पैटर्न टूटने का अपने को वेट करना ही है। अगर आप जल्दबाजी करके पैटर्न बनने से पहले ही आप उसमें ट्रेड ले लोगे तो चांसेस ज्यादा है कि आपको लॉस होगा। ये पैटर्न्स भी श्योरिटी तो नहीं है देती है, 100% श्योरिटी तो कुछ भी नहीं देगा स्टॉक मार्केट में, कोई भी नहीं दे सकता, पर ये स्टडी के बिहाफ के ऊपर ये सब बनाया गया है कि मैक्सिमम पीपल्स इसको फॉलो करते हैं कि जैसे ही पैटर्न ऊपर की साइड टूट रही है तो मैक्सिमम लोग उसको बाइंग करेंगे, और जैसे ही ज्यादा लोग बाय करते हैं ऑटोमेटिक स्टॉक ऊपर जाएगा, आपको बस वो रैली के साथ बैठ जाना है। एक और डाउट था, जैसे हाँ भाई, वैसे तुमने बोला था कि मतलब उस सेशन में कि भाई स्टॉक पिक करना सिखाएंगे, जैसे कि भाई क्योंकि अब सब पे तो ध्यान रख नहीं सकते अपन, बहुत सारे स्टॉक इस पे कब रखना और क्या रखना। अभी जैसे इनिशिएट तो अभी मैंने भी नहीं किया, फर्स्ट स्टॉक मैंने नहीं लिया है, तो जैसे लूँ तो किसका लूँ, कैसे लूँ, वैसे देखो स्टॉक पिक करने के लिए आपको इनिशियली आप सब चार्ट पे तो ध्यान रख नहीं पाओगे, हाँ भाई, और रखना भी नहीं है। अपने को स्टार्ट खाली वहीं से करना है कि कोई भी 10
स्टॉक्स ऐसे उठाओ, सब में कुछ ना कुछ पैटर्न बन ही रही होगी। आपको ट्रेड इनिशिएट करने का मौका दिन में एक बार तो मिल ही जाएगा। बस मैं वो बोल रहा हूँ कि एक या दो ही दिन में ट्रेड लेने का, पर ऐसा ट्रेड लेने का कि जो आपको पैसे दिला सकता है। ठीक है, रिस्क के साथ काम नहीं करने का, रिस्क जितना बने मिनिमाइज करने का। तो 10 स्टॉक पे ही खाली ध्यान रखो, उसमें से खाली 2 ही ट्रेड लेने के। अब 10 स्टॉक आप कैसे चूज करोगे? अच्छे अच्छे नाम है तो वो तो सबको अपने इतने एमबीए के बैकग्राउंड से है तो अपने को वो तो पता होगा, जैसे अच्छे अच्छे नाम कौन से है। तो रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो नाम है, हाँ एचडीएफसी है, ये सब जो नाम है खाली उतने पे अभी वॉच रखो। आपको आगे धीरे धीरे जैसे ही आपको समझ आने लगता है वैसे वैसे सारे ट्रैक करने हैं। फर्स्ट डे से अपने ट्रेड करेंगे ही नहीं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रोज पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करो। अब ये आपको चार्ट पैटर्न्स पता चल गई है ना, ये चार्ट पैटर्न आप रोज पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करो। ये चार्ट पैटर्न बन रही है क्योंकि अपने को ये पेपर ट्रेडिंग में मिस्टेक्स ही करनी है और फिर सीखना है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, ये चार्ट पैटर्न कहाँ मेरा गलत जा रहा है, मैंने क्यों यहाँ पे बाय करने का सोचा था और वो क्यों फेल हुआ। तो ऐसे 10 कोई भी चार्ट पैटर्न आप रोज ध्यान रखो, उसमें से रोज पैटर्न निकालो कुछ ना कुछ, और 2 ट्रेड खाली करने के रोज पेपर ट्रेडिंग में। अगर ऐसा है तो मैं आपको 10 बना के दे दूंगा, कोई भी 10 चार्ट दे दूंगा मैं आपको कि इसमें ध्यान रखो 10 स्टॉक पे। ठीक है, वो भी सही रहेगा, है ना, वो सही रहेगा फिर। ठीक है, 10 चार्ट दे देना, वो पैटर्न कि एक बार देख के मैं मतलब बता देंगे पर्सनल में या जिसमें ग्रुप में कि इसमें ये वाला बन रहा है, सही है या गलत है, जो भी। हाँ जैसे ये सिल्वर का ट्रेड कर लिया था मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये एक पॉइंट लाइन बनी है क्रॉस में, ठीक है, ये ट्रेड लिया हुआ था मैंने, अभी कट नहीं किया है, आपको दिखेगा यहाँ पे मैं माइनस में हूं, पर मैंने क्योंकि कट नहीं किया था इसलिए, बाकी ये स्टॉक गया था ऊपर वहां से ब्रेक करके, ठीक है, ऊपर ये पॉइंट से 600 तक, मतलब अगर मैं ये कट नहीं करता तो 1 लॉट पे मुझे 5,500 का प्रॉफिट हो सकता था, कट किया होता तो। ठीक है, तो ये मैंने पैटर्न बना के रखी थी कि यहां से एक पैटर्न है, यहां से नीचे नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसको सेल करना है। अब ये देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, ये लाइन टूटी है पर नेक्स्ट में सस्टेन नहीं किया है, मतलब अगर आपको लॉस होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, पर आपको क्या करना है, उसका थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ही आपने सेल किया है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा, जैसे ये पॉइंट से आपने सेल किया, ये लाइन टूटते ही सेल किया, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखना है कि वहां आएगा तो मेरा बस उतना ही लॉस हो, ज्यादा लॉस ना हो, और यहाँ नीचे जाने के चांसेस पूरे थे, वो ऊपर जाके फिर नीचे गया यहां तक, तो ये एक चार्ट पैटर्न फॉल्ट हो गई इसमें। सो रिस्क ये है खाली इतना, ये चीज का। ग्रेट ब्रो, समझ गया।
इसमें भी देखो ये पैटर्न ऐसी बन रही है जो अपने वेजिस बोलते हैं कि लोअर हाई लोअर लोज बने जा रहा है बने जा रहा है, ये टूटता है। एक छोटा सा ट्रेड लेके जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन रही है खत्म करो। ये सिल्वर का है, थोड़ा रिस्की रहता है वैसे भी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट करना है, क्योंकि इसमें लॉट में होता है। आपको आप एक क्वांटिटी लिखोगे ना, मतलब वो आपका 30 केजीस आया, 1 केजी नहीं आया है। तो इसमें मतलब 20 या 30 पॉइंट भी बढ़ना बहुत होता है। तो ये भी एक ब्रेकआउट ही गिना जाएगा बड़ा वाला इसमें भी। जैसे ही ये ऊपर ये लाइन अपने बनाई थी, सोचो यहाँ पे बनाई है, ठीक है, अपने को पता नहीं आगे क्या होगा, तो ये पॉइंट पे बनाई हुई है। जैसे ही लाइन टूटी, एक छोटा सा ट्रेड लेके, गोल्ड में अपने को नहीं करना है, स्टॉक में इससे ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट होगा, तो ये तो मैं खाली पैटर्न समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुई लाइन नीचे की, ये बार बार ये पॉइंट नहीं छोड़ रहा था, ये एक बार टूटी थी पर वापस वो ग्रीन कैंडल आके ये क्रॉस कर दिया था एक बार, आप देख सकते हो इसमें पतली सी लाइन बनी हुई है। तो ये पॉइंट पे अवॉइड कर सकते हैं। फिर जैसे ही ये पॉइंट अच्छे से बने, टूटे, सेल कर दो। जब लाइव इसमें करेंगे ना, आप पैटर्न समझ लिए ना थोड़ी बहुत, तो जब लाइव करेंगे ना तब अपने को मतलब ऐसे पता चलेगा कि हाँ कब बनानी है। ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, देख रहे हैं, तो इसलिए लग रहा था कि अपने को बाद में तो क्या पता चल ही जाना है ना, पर अपने जब रियल में करेंगे ना ट्रेड, तब अपने को लगेगा कि हाँ ये पॉइंट बन रहा है, जैसे इसमें बन रहा है। ये टाइम इसमें तो खत्म हो चुका था, पर ये अभी पॉइंट बन रहा है, देखो। ठीक है, देखो ये बन गया ना इसमें पैटर्न। जैसे ही ये ऊपर ब्रेक करता है, अगर जल्दी ब्रेक करता है तो भी बढ़िया है, वरना ये पॉइंट पे आके उसको एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। जहां ये पैटर्न खत्म हो रही है, ये पॉइंट जहां ट्रायंगल हो जा रहा है खत्म, वहां पे आके उसको एक डिसीजन तो होना ही पड़ेगा चार्ट पे, और फिर वो बड़ी तेजी या बड़ी मंदी दिखा सकता है।